चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। आज का जो मेन टॉपिक है कि हमें अपने क्लाइंट को कैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। आपने सीखा पहले दिन कि हाय कैसे मंगाते हैं, दूसरे दिन आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, तीसरे दिन आपने मीटिंग में बैठाने का पूरा सेशन देखा, सीखा। और मीटिंग के बाद हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। कल के सेशन में आप लोगों ने सीखा था कि मीटिंग के बाद हमें चैट पे, हमें कॉल पे कैसे कनेक्ट करना है, ये पूरा आपने रोड मैप सीखा। आज आप सीखोगे कि किसी चीज की, या कह सकते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दे। और पूरा डिटेल में सीखोगे केस स्टडी के थ्रू। केस स्टडी के थ्रू देखो, सबसे पहले किसी को इंफॉर्मेशन देने से पहले बहुत ध्यान से समझना है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखाऊंगा नहीं, लेकिन लॉजिकली बड़ा समझ में आएगा आपको। सत्यनारायण सर, किसी को भी समझाने से पहले आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि सामने वाला कितनी जल्दी समझ जाएगा, सामने वाले को समझाने के लिए हमें कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। बात समझ में आई या नहीं? और एग्जांपल यस। बताऊं। अब सोचो कि पूजा मैम का लड़का है, उनका छोटा बेटा या बड़ा बेटा है, उसे कुछ समझाना है। ये आइडिया तो मैम को रहता होगा कि मैम किस तरीके से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। इतना आइडिया रहता है आपको। यस सर। सेम आपका कस्टमर भी जब पहली कॉल करते हैं, मीटिंग में बैठता है, एक दो बातें होती हैं उससे, तो आपको भी ये आइडिया लगा लेना है कि मुझे इसे किस लेवल पे जाके समझाना है कि ये समझ जाए। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। क्योंकि अब आप ऊपर हो, ध्यान रखना। अब आप ऊपर हो, आप एक कोच की भूमिका में हो, आप एक ट्रेनर की भूमिका में हो, आप एक टीचर की भूमिका में हो। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चे दूर रह जाते हैं, तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होता। कई बार टीचर का ही दोष होता है कि वो समझाया ही नहीं इसने अच्छे तरीके से। खान सर सक्सेस क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि खान सर केस स्टडी के थ्रू और कई सारे ऐसी बातें बोलते हैं, इंजॉय करते हैं, लोग हंसते हैं। और जितना ज्यादा आप हंसते घुलते मिलते सीखते हैं ना, उतना ज्यादा अगर मैं आके आके आपको सिर्फ डायलॉग बाजी सिखा के चला जाऊं तो आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। लेकिन एग्जाम्पल से श्वेता में बहुत आसानी से बैठ जाता है। तो आज से हमें रियलाइज करना है कि मैं अपने क्लाइंट से 4 कदम ऊपर हूं। मैं एक टीचर हूं। मुझे कितनी आसान शब्दों में, कितनी आसान भाषा में समझाना चाहिए, सामने वाला समझ जाए। बात समझ में आई यहां तक? समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब दूसरा समझते हैं कि किसी चीज को समझाना है तो सबसे पहले उसके फंक्शन को समझाना सीखो। बहुत ध्यान से समझना। बात समझ में आई? किसी मॉडल को समझाने से पहले उसके फंक्शन को समझाना सीखो। ये हाथ है, ये हाथ है। लेकिन ये, इसको हाथी बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? हथेली बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पंजा। पंजा? पंजा बोले। अरे वाह। हाँ, बीच बीच में आप लोग बताते थे। पंजा को बताने से पहले आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? गणित समझ में आ रही ना? आखिर इनका रोल है कि नहीं? अगर हम ये निकाल दें ऊपर से, तो इस पंजे का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। कोई काम नहीं। इसी तरीके से आपको अपनी कंपनी के पूरे फंक्शन के बारे में बताना है। इसे बांट लेना है, इसे ना जैसे जोन में बांट लेना है। पहला जोन में क्या होता है, दूसरे जोन, तीसरे जोन, चौथे जोन, पांचवें जोन, ये पूरा फंक्शन। अब जब आप फंक्शन वाइज देखोगे तो आपका व्यू क्लियर होगा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, कहाँ से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, जब आप फंक्शन वाइज देखते हैं तो आपका व्यू क्लियर होता है। व्यू समझते हैं हम? देखने का नजरिया, समझने का नजरिया। यहां तक नहीं समझ में, और आगे लेके चलते हैं। अगर हम अपने घर में बैठे बैठे सत्यनारायण सर देखना चाहें, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी दूर तक हम देख पाएंगे, 100 मीटर, 500 मीटर मैक्सिमम। लेकिन एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू समझते हो? कि हेलीकॉप्टर में अगर हम बैठ जाएं और हम फिर नीचे देखें तो शायद हम ज्यादा दूरी कवर कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस। इसी तरीके से हमें
समझना है और देखना है। जब हम अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग फंक्शन को हम समझते हैं, हम ऊपर से ही समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। यहां तक समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हो गई, माइंड में बैठ रहा है कि हाँ, अब जो भी बताना है मुझे फंक्शन वाइज बताना है। जैसे भी फंक्शन में जाना है तो सिर्फ पहले उसी के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। अब जैसे जैसे बताऊं एग्जांपल, चलो आज मैं कार लेने गया। आज मैं कार लेने गया सत्यनारायण सर, मैंने सेल्समैन से बात करी कि भाई साहब मुझे कार लेनी है। तो उसने पूछा कौन सी और कितने बजट तक चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे 10 लाख रुपए तक का एक कार चाहिए, बढ़िया चाहिए। कौन सी कार है, थोड़ा सा मुझे आप 2-3 वैरायटी दिखाओ। राइट, यही बोलूंगा ना? अनुज सर, नींद आ रही है आपको क्या? नहीं सर। अच्छा, बाकी लोग बीच बीच में बोलते रहो। तो जैसे ही सत्यनारायण सर ने बोला कि कौन सी दिखाऊं, किस वैरायटी की दिखाऊं, तो वो मैंने उसको बता दिया। फिर मैं गया वहां देखने। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें ये रहेगी, ऑब्जर्वेशन करने वाली बात ये रहेगी सत्यनारायण सर, कि वो पहले मुझे बाहर की चीजों को दिखाएगा। पहले ये गेट दिखाएगा, ये गेट दिखाएगा, फिर पीछे का गेट ओपन करके दिखाएगा, फिर आगे का जो बोनट होता है उसे खोल के दिखाएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? यस सर। पहले यस सर। बाहर बाहर दिखाएगा। वो फंक्शन वाइज चल रहा है, सोचो। ध्यान रखो, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। वो पहले आपको बॉडी दिखाएगा, फंक्शन वाइज दिखाएगा, पूरा बाहर बाहर दिखाएगा। उसके बाद इंटीरियर का दिखाएगा कि ये देखो इसमें ये सीट्स लगी हैं, ये फैसिलिटी है, ये है, ये है, ये है। इंटीरियर का दिखाएगा, यहाँ पे ये डिस्प्ले दिया है, इसमें ये स्टीयरिंग है, इसमें ये मैनुअल है, ऑटोमेट है, ये सारी चीजें दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस सर। अब जब बात आती है लाइट की, तो लाइट पे जाएगा तो बोलेगा देखो ये इसमें अलग से यूनिक लाइट लगी हुई है, अलग से ये लगा, अलग से ये लगा, अलग से ये लगा, ये सारी चीजें दिखाएगा। उसके बाद जब टायर पे आएगा तो सिर्फ टायर का ही चर्चा करता है। यस सर। चर्चा करता है, एलॉय व्हील की बात करेगा, इसके हाइट की बात करेगा कि कितनी हाइट है ग्राउंड लेवल से, और टायर कौन से है, कितने के टायर हैं। एम आई राइट? बात समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। आप लोग जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, उससे भी सीखो कि ये सेल्स कैसे करता है, ये सेल्स कैसे करता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यार इसने पहले हमें बॉडी का बाहर का पूरा दिखाया पार्ट, फिर उसके बाद उसने गेट खोल के इंटीरियर का पूरा दिखाया, फिर लाइटिंग का दिखाया, फिर इसने पूरा एलॉय व्हील यानी टायर वगैरह के पूरे डिटेल को दिए, फिर उन्हें उसने कुछ फंक्शन के बारे में बताया जो थोड़ा ऑटोमेट चल रहा है आजकल के नए जनरेशन के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसने पूरा फंक्शन वाइज अलग अलग करके दिखाया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। मैम समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आप तो डॉक्टर हैं तो शायद आप ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि पेशेंट को ट्रीट करती होंगी, बात करती होंगी। तो उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंपनी के बारे में देखना है, सोचना है, थिंकिंग करनी है कि आपकी कंपनी कहाँ है, क्या करती है, और हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अब जो हमारे लिए बेनिफिट है तो वही चीज तो कस्टमर के लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो हमें ये चीजें एक फंक्शन वाइज में बना लेना है। हमारी कंपनी काम क्या करती है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, हमें हम एसोसिएट होते तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन से पैकेज से हम शुरू कर सकते हैं, और हमारी पहले महीने से अर्निंग कैसे हो सकती है। कार वाले के यहाँ जाएंगे तो वो ये भी तो बताएगा ना कि ये 10 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, या ये कर लेती है, वो कर लेती है, ऐसा बताता है कि नहीं बताता? यस सर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बताना होगा कि आपकी पहले महीने से अर्निंग कितनी हो जाएगी, आपको किस तरीके से कंपनी सपोर्ट देती है, किस तरीके से आप यहाँ पे सीखते हो, क्या आपके लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीजें आप अलग अलग चीजों में बताओगे तो कस्टमर समझ पाएगा, अन्यथा कंफ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आई सत्यनारायण सर? अब जब भी किसी को फंक्शन वाइज समझाते हो तो उस फंक्शन के
ऊपर आपका कमांड बड़ा अच्छा होना चाहिए। कमांड कमांड का मतलब समझ रहे हो? पकड़। कमांड का मतलब कि पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वैल्यू देनी आनी चाहिए आपको, वैल्यू देनी आनी आनी चाहिए। चाहिए। जब भी आप किसी फंक्शन के बारे में बात करो तो सिर्फ फंक्शन के बारे में और इतना वैल्यू क्रिएट करो कि वो कॉन्सेप्ट कस्टमर के दिमाग में फिट बैठ जाए। यही असली सेल्स है डॉक्टर श्वेता में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक साथ में सब कुछ रिप्लाई करने लग जाते हैं, यहीं पे मामला फंस फंस जाता है। जाता है। यहीं पे मामला फंस जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यही गलती करते हुए। वो फ्रीलांसिंग बताएंगे तो फ्रीलांसिंग के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटी बता देंगे, उसी में दोनों को मिक्सचर कर देंगे, तो मामला फंस जाएगा। अगर आप बता ही रहे हो तो सिर्फ फ्रीलांसिंग बताओ, अगर बता ही रहे हो उसके बाद फिर आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी बताओ कि आप कैसे हमारे साथ भी अर्निंग कर सकते हो। ये आपको समझना होगा। आप कैसे समझते हैं कि जब कभी आप घर में खाना खाते हो, किसी दिन आपको, वैसे तो रोज रोज नहीं मिलता होगा मुझे मालूम है, किसी दिन आपको एक कटोरी में सब्जी, दूसरी कटोरी में दाल, तीसरी कटोरी में भुजिया, चौथी कटोरी में अचार, ऐसे कोई सजा के दे दे, रोटी अलग चावल अलग, जैसे होटलों में मिलता है, तो कैसा फील आता है मेरे को ईमानदारी से बता। बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा फील होगा सर। आनंदित। सत्यनारायण सर, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो आपके कस्टमर को भी अब अच्छा लगेगा, 100% कस्टमर को भी अब अच्छा लगेगा। यही चीज हम उसे भी देने की तैयारी में है। क्लियर है? अब बात आती है आपके कंपनी की। अब हम थोड़ा सा डीप में जाने वाले हैं, कंपनी पे डिस्कस करेंगे। बात यहां तक समझ में आ रही है ना? फंक्शन वाइज हमें चलना होगा, इस चीज को समझो। हमें एक अपने आप को वो टीचर समझना होगा जिससे हम आसान भाषा में अपने कस्टमर को समझा पाए। कस्टमर को जज करने आना चाहिए कि हमारा कस्टमर कितना नॉलेजेबल है, और इसे मैं किस तरीके से समझाऊं कि ये समझ जाएगा। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम पांच पांच एग्जाम्पल होने चाहिए समझाने के लिए। क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है ना, वो किस कैटेगरी का होगा ये आपको नहीं पता है, ये आपको जज करना होगा। बात समझ में आई? यस। अनवर सर, बात समझ में आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो संगीता मैम, जी सर। चलो बताओ मैं क्या समझ रहा हूँ, बताओ मैं क्या समझ रहा हूँ अभी तक। कस्टमर पे हमें उतना समझाना, मतलब उसको समझाना ऐसा चाहिए वो किस कैटेगरी का है, उस हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं। अनुज सर आप बताओ क्या समझना है? सर, सबसे पहले कस्टमर को हमको जज कर लेना चाहिए कि हाँ किस तरह का कस्टमर है, हम उसको कैसे समझाएंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ सकता वेरी है गुड। ना। जैसे कोई बच्चा है तो उसको हम किस तरह से किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो हमको पहले ये अपने आप में समझना होगा कि हाँ उसको हम किस बेस पे समझाएं ताकि वो आसानी से उस चीज को पकड़ ले, समझ हम्म। ले। हम्म। उसी तरह से हम लोग कस्टमर को जब समझाएंगे, मान के चलिए अभी सेल्स डिपार्टमेंट में है तो हमारे कंपनी में क्या क्या चीज है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज एक चीज कोर्स के बारे में बता देंगे, फिर कैसे अर्निंग होगा उसके बारे में बता देंगे, फिर जो है से कंपनी कहाँ है वो बता देंगे, तो वो मिसमैच हो जाएगा। इसके वजह से समझ में नहीं आ पाएगा कस्टमर को अच्छी तरीके से। तो हम्म। जो भी बताना है वो सिस्टम तरीके से बताना है, सीक्वेंस तरीके से, सीक्वेंस तरीके फंक्शन से। यस। तरीके से, फंक्शनिंग के तरीके से। क्योंकि हर फंक्शन का अपना अलग रोल होता है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अब ये एग्जांपल मैं आज डिजिटल कंपनी से लूंगा, तो सत्यनारायण सर आप अपनी कंपनी का इसमें पकड़ना। अच्छा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आई डिजिटल कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हम ओवरऑल पूरा एक बना रहे हैं, बता रहे हैं कि यार इसकी शुरुआत कब हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि जब भी किसी काम को, जब भी कोई कहीं पे भी कोई एसोसिएट होता है ना, तो वहां के बारे में जानना उसे अच्छा लगता है। आपको बोलना है कि आई डिजिटल कंपनी की शुरुआत
सन 2020 में कोविड के टाइम पे हुई थी, जब लोगों के जॉब्स जा रहे थे और लोग वर्क फ्रॉम होम खोज रहे थे, सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे। तब आशुतोष प्रतिहत सर ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। आज कंपनी को काम करते हुए 600 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ऐसे आज कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, यूएई जैसे देशों में भी सर्विस देने का काम करती है। आज आई डिजिटलप्रेन्योर का क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। आज जॉब प्रोफेशनल अपनी स्किल को इन्हेंस करने के लिए, हाउस वाइफ घर पर बैठ के सीखने के साथ साथ कुछ अर्निंग करने के लिए, स्टूडेंट अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इंक्वायरी करते हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही है? फंक्शन वाइज आज हमारे कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारिका मौर्य उत्तम नगर में है। 4000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है। 300 डेडिकेटेड एम्प्लॉय बैठते हैं और 30 डेडिकेटेड मैनेजर हमारी हेल्प के लिए बैठते हैं। इस तरीके से आपको बताना। अब ये चीजें मैंने बताई, अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे ये रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी हमारे क्लाइंट के साथ में? नहीं नो पड़ेगी, सर। क्योंकि हमारा बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात किया, सिर्फ कंपनी की। राइट? बात समझ में आ रही है यहां तक? अब इसका आंसर एक एक बार अगर करो आप लोग, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से। और आप भी सत्यनारायण सर अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन मुझे दो। मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे इंट्रोडक्शन देते हो। बाकी और भी लोग कैमरे पे अगर आ सकते हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। कैमरे से लोग गायब क्यों हो रहे हैं? बोरियत हो रही है तो बताओ, एक आध गाना वाना सुनाए आप लोगों को, धुरंधर वाला। हाँ सत्यनारायण सर, आप चलो शुरू करो। आप अपनी कंपनी का मेरे को इंट्रोडक्शन दो, कैसे दोगे? सर जैसे तो आपने बताया था कि इतना मतलब कि पूरी नॉलेज मैंने नहीं रखा था। कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कि कब से स्टार्ट हुई थी तो मुझे पता है 2023 में स्टार्ट हुई थी। और बाकी जो आपने बताया था जो स्क्वायर फीट और मैनेजर के बारे में पता है कितने मैनेजर है, बट उतना डिटेल में मुझे इतना पता नहीं है। हाँ, तो इसका आप पता करो। ये आप हम्म। अपनी पॉइंटर नोट कर लो कि ये चीज अभी हमारे अंदर कमी है। इसको आप हाँ। नोट कर लो, बहुत जरूरी। ये इतना जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना जितना जरूरी एक लड़के की शादी करते समय लड़के के बाप का पता लगाना बड़ा जरूरी है कि लड़के का बाप करता क्या, खानदान क्या करता था, घर मकान कैसा होता है कि नहीं होता पूजा में। ऐसे ही कर दिए थे शादी वादी आपके पिताजी? जांचे होंगे, परखे नहीं होंगे। सर, ऐसे तो कोई करता ही नहीं है। तो भाई वो भी आपके इधर आ रहा है तो वो भी ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, उसको भी तो वैल्यू बतानी पड़ेगी ना अपनी कंपनी के, जहां पे आ रहा है वो। बात समझ में आ रही है? चलो बिना कैमरे वालों को पकड़ते हैं। तो एक काम करो, बिना कैमरे वालों को किसको पकड़े, किसी पे धड़कन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सबा तबस्सुम मैम, सबा तबस्सुम मैम आइए। हमने जो पहला कॉन्सेप्ट समझाया आपको, मेरे को समझा के बताओ। कंपनी के बारे में मेरे को बताओ, कंपनी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब आपको यही चीज समझ में नहीं आए। क्या चाहते हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब सबा तबस्सुम मैम है आप मीटिंग में? देखो, कैमरे पे न होने का फायदा, वो पक्का कहीं ना कुछ कर रहे होंगे। ने अभी मैसेज की थी ना कि अभी हम ट्रैवलिंग में हैं, अच्छा, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकते। अच्छा ट्रेवलिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चलो प्रशिक्षित सर आपको मौका दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप मुझे पहले फंक्शन के बारे में कैसे समझाओगे? पहले फंक्शन के बारे में कैसे समझाओगे? हम्म। पहला फंक्शन मतलब वही ना सर, कंपनी के बारे में बताना है अभी। हाँ वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ और बोलो। नहीं, फंक्शन मुझे लगा कुछ अलग बताना है। हम्म।
हम्म, देखिए, कंपनी की जो शुरुआत है, दो सन 2020 में कोरोना के टाइम हुई। ऐसे नहीं। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों का इंट्रोडक्शन ऐसे बोलोगे अपने पापा से, देखिए पापा ऐसा है कि उसका पापा ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे? नहीं, कैसे इंट्रोडक्शन दोगे? एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, बॉयफ्रेंड को के लिए अपने माँ बाप से बात करनी है। आप कैसे बात करोगे? उसके पापा क्या करते हैं, उसका घर कहाँ है, वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? आवाज में वो दम कहाँ है आपके? थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम चल रहा है सर अभी। सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, आप वैल्यू का प्रॉब्लम नाक बता रहे हैं। वो प्रॉब्लम तो रहेगी। ये सर्दी जुकाम बुखार, ये जीवन के बड़े पार्ट हैं, ये नहीं आएंगे तो फिर इंसान नहीं है। चलो बताओ, फिर से रिपीट करो। मुझे हिंदी में शब्द बनाने पड़ते हैं सर, बहुत बार कभी कभी दिमाग में पहले सोचना पड़ता है क्या बोलूं, उसमें डिले हो जाता है फिर बोलने में। नहीं देखो, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। आप महाराष्ट्र के हो, हिंदी तो वहां बोला हम्म। जाता है, बहुत परफेक्टली तरीके से बोला जाता है। पर ये थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा। चलो मैं अगला मौका दे रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी हिंदी की। इसकी प्रैक्टिस कर लो ना। देखो, अगर हम्म। आप बताओगे, सिर्फ जनरली बताओगे ना, तो जनरली बताने में कोई वैल्यू नहीं है सत्यनारायण सर। हर कोई जनरली बता रहा है। आप थोड़ा वैल्यू देना सीखो, आप वजन डालना सीखो। जैसे गांव में लोग, महिलाएं कहती है ना कभी कभी, अरे भैया उनके पिताजी ये हैं, बहुत बड़ा मकान है, जमीन जायदाद है। बोलते हैं उनकी बातों में देखा है वजन होते हुए। आपको भी इसी तरह से वजन डालना है। आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी। उस टाइम पे जब कोविड के दौर में लोगों की जॉब्स जा रहे थे, लोग वर्क फ्रॉम होम खोज रहे थे, स्किल सीखना चाह रहे थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम उस समय पे आशुतोष सर ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उस समय कंपनी की शुरुआत करी थी। आज कंपनी को काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। कंपनी का वैल्यूएशन 600 करोड़ का हो चुका है। आज कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, यूए जैसे देशों में काम कर रहा है। कंपनी का हेड ऑफिस द्वारिका मोरे न्यू दिल्ली में है। ऐसे ऐसे बताओगे ना, थोड़ा सा बात समझ में आ रही है जो मैं एक लगातार बोला हूं? तो वैल्यू समझ में आ रही है ना? सामने वाले दिमाग में बैठेगा नहीं बैठेगा? 600 करोड़, 6 साल की जर्नी तय करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो प्रदीप सर, अब आप मुझे बताओ। आप बताओ, यही चीज बोल के बताओ, मैं आगे बढ़ के भी क्या फायदा जब आपको यही समझ में नहीं आएगा। प्रदीप सर। जी सर। जी हाँ, सर। आप आवाज आ रही बताओ। है मेरी सर? हाँ हाँ। देखिए अरुण सर, कंपनी का नाम है आई डिजिटल प्रेन्योर। इस कंपनी की शुरुआत कोविड के दौरान 2020 में हुई थी। उस हम्म। समय उस समय की बात है जिस समय लोगों की जॉबें और बहुत से बिजनेस ठप पड़ चुके थे और जॉबें जा चुकी थी। उस समय लोग गूगल और यूट्यूब पर ये सर्च कर रहे थे कि कैसे हम घर बैठकर अपनी स्किल को डेवलप करते हुए साइड इनकम कर सकते हैं। तो उस समय आशुतोष प्रतिश सर जो रहने वाले बिहार सीतामढ़ी के हैं, उस समय इस प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, इसी उद्देश्य से कि लोग घर बैठकर अपनी स्किल को डेवलप करते हुए यहाँ से साइड इनकम कर सके। ठीक है। इस आज इस कंपनी को चलते हुए कंपनी को 6 साल हो चुके हैं। इस 6 साल में कंपनी ने सालाना 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज 600 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर चुकी है। ठीक है। और कंपनी के जो फाउंडर है आशुतोष पटेल सर, इनके यूट्यूब पर 5 चैनल है। एक चैनल में इनके 16.5 लाख सब्सक्राइबर है और ऐसे 5 चैनल है जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर है। ठीक है। और कंपनी आज इंडिया में ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई और ऐसे अन्य देशों में भी चल रही है जहाँ हिंदी इंग्लिश बोली जाती है। कंपनी का ऑफिस दिल्ली द्वारिका मौर्य उत्तर नगर में है, जो 4,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहाँ 300 डेडिकेट एम्प्लॉय काम करते हैं और 30 डेडिकेट मैनेजर रखे गए हैं जो हमारी सेल्स को कॉल्स या वीडियो कॉल्स के माध्यम से आसान करते हैं। कंपनी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है बस जहाँ बस इस बस बस बस। अब इससे ज्यादा भी जाने लग जाओगे तो मामला अच्छा। नहीं लग जाएगा भाई, और भी तो फंक्शन है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। कि फंक्शन को पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे।
बाकी आपने बहुत अच्छा बताया। तो आपके लिए कह सकते हैं कि ताली तो बजा ही सकते हैं बाकी लोग भी। बस आप थैंक कैमरे यू। पे नहीं है, इसीलिए कैमरे बिना, जो कैमरे वाले हैं, वो ताली तो नहीं बजाएंगे आपके लिए। कैमरे वाले तो आज तो बजा देंगे, जो कैमरे पे नहीं है उनकी हम गारंटी नहीं लेंगे भाई। ठीक है। हाँ। कैमरे पे ना आने वालों के लिए ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना, उनके लिए 10 रुपया रोज का ऐसा कुछ फाइन लगा देते हैं ना। तो 10 रुपये ऐसे डाल दिया करेंगे वो लोग, स्कैनर बोले कैमरे में नहीं बैठना है, ये स्कैनर को 10 रुपये फाइन लगाओ। सर अभी क्या है ना, मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर आया हूँ थोड़ा इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी मेरी कमाई हो जाएगी, और थोड़ा सा उन लोगों का, फिर वो कैमरे पे आना शुरू कर देंगे। 1 हफ्ते तक पैसे देंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं सर, अब तो कैमरे पे बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये में नहीं कुछ तो उनको सब्जी कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ये बात समझ में आ गई सत्यनारायण सर, संगीता मैम? पहले हमें क्या समझाना है? पहले हमें कंपनी के बारे में डिटेल में बता। बारे दूसरा सवाल ये आता है कि आई डिस्ट्रिक्ट योर कंपनी ये कहती है कि 80% काम कंपनी करके देती है, और 20% काम आपको करना। क्लियर है सत्यनारायण सर? आपके विदर्भ ऐसा चलता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो, सिर्फ नाम बदल गए हैं लेकिन काम सेम है कंपनियों में। समझ रहे? 80%। अब जो पहला सवाल था ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस सवाल में इंफॉर्मेशन छुपी थी, ये उसको लेना ही था और आपको देना ही था। दूसरा जो सवाल आ गया ना, इस सवाल में कहीं ना कहीं एक उसके लिए मिठाई सा छुपा हुआ है। 80% काम करके देगी, ये वर्ड बड़ा अलग अलग फील करता है। आपको पता है हमारी कंपनी 80% काम करके देती है, सबसे यूनिक चीज ये। 20% आपका काम रहता है, 20% में आपका काम क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब ये दोनों सवाल के आंसर कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जी, अनुज सर आप करोगे? कर लेंगे। वेरी गुड। हाँ, चलो स्टार्ट करो। जी। तो अपनी भाषा में समझाते हैं सर। हम्म। देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अंकित सर ने बताए होंगे कि 80 मतलब 80 से 90% काम आपको कंपनी करके देगी, और बाकी 10% या 20% काम ही आपको करना है। तो ये हम आपको क्लियर तरीके से आज बताते हैं कि कैसे कंपनी आपको 80% काम करके देगी और आपको 20% काम करना होगा। तो जैसे ही आप मेरे साथ एसोसिएट होते हैं, तो किसी भी पर्सन को कहीं पे कंपनी में काम करने से पहले उनको ये परेशानी होता है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, हमको कस्टमर कहाँ से मिलेगा। तो जैसे ही हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, तो सबसे पहला आपका जो 10 दिन का या 7 दिन का ट्रेनिंग है, वो आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे दिया जाएगा। 7 दिन के ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कंपनी के बारे में, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा। दूसरा चीज है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, तो कस्टमर जो है से आपके बिहाफ में कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है, वहां से आपको कस्टमर ला के देगा। तीसरा चीज ये होता है कि अब कस्टमर को समझाना है, तो समझाना भी आपको नहीं है। उसके लिए जो है से अंकित सर 7 बजे रोज वेबिनार करते हैं, कस्टमर को उसमें ला करके बैठा देना है। अगर मान के चलिए कस्टमर पूरा सेशन देखने के बाद जिस तरह से हमारे पास आप सीटीए दिए थे, कॉल टू एक्शन दिए थे, जैसे अंकित सर ने बोला था कि जिसके थ्रू आपको लिंक मिला है उनको जा करके थैंक यू बोल दीजिए, या फिर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लिख दीजिए, या फिर रेडी लिखना है, एम लिखना है। जिस तरह से आप हमको इस तरह का सीटीए दिए थे, अगर आपका कस्टमर भी आपके साथ इस तरह का सीटीए देता है, तो एम का मतलब होता है कि अगर आप कस्टमर को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, तो आप मैनेजर से कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल करके। तो वहां पे आपको जैसे ही सीटीए आता है और कस्टमर अगर समझना चाहता है, आप उसको नहीं समझा पाते हैं, तो डायरेक्ट आप मैनेजर से कॉन्फ्रेंस करके बात करवा सकते हैं, आपके बदले मैनेजर काम कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को 7 बजे सेशन देखने के बाद मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, डाउट होते हैं।
सेशन देखने के बाद ये क्लियर नहीं होता है कि हमको कंपनी यहाँ पे क्या काम करती है, हमें क्या काम करना होगा, इस तरह का बहुत सारे डॉट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसके लिए एक हमारे कंपनी की तरफ से Q&A सेशन होता है जो अंकित सर और दिव्यांशु पांडे सर मिलकर करते हैं। तो अगर कस्टमर को Q&A सेशन में आप बैठाते हैं तो वहां पे लाइव सेशन होता है, वहां मॉक मतलब फेस टू फेस आपको क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जवाब वहां से मिलेगा। तो वहां से आपको लगभग 80 से 90% क्लैरिटी मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहता है तो इसके साथ साथ कंपनी का एक सपोर्ट और मिलता है कि बूट कैंप सेशन होता है। बूट कैंप सेशन में क्या होता है कि बूट कैंप सेशन में आपको और अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी पार्टनर्स आकर के काम करते हैं और जो महीना 2 महीना 5 महीना के अंदर 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कैसे अर्न करते हैं वो अपना स्ट्रेटजी बताते हैं, जिससे आपको और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ जैसे हमारे व्हाट्सएप पर हम आपको नंबर सेव करके हाई करके मंगवाए थे, उसके बाद जैसे हम आपको कुछ कुछ कंटेंट भेजे थे, तो वो कंटेंट भी हमको कंपनी ही बना के देती है, हमको कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया 80% काम में कंपनी का काम। आपको 20% में क्या काम करना है? तो 20% में जैसे अगर आप बोलिएगा कंपनी को कि हाँ सर, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर कंपनी को आप बोलिएगा कि हाँ सर हम 10 कस्टमर से रोज बात कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम मेरा ऐड चल रहा था इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वहां से वीडियो देख करके आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसी तरह से हमारे कंपनी के तरफ से ऐड चलते रहते हैं, वहां से जिसको नीड होता है वो फॉर्म भरता है, वो कस्टमर आपको मिलेगा। और जिस तरह से हम आपसे बेसिक सवाल पूछे थे, बेसिक प्रोफाइल के बारे में पूछे थे कि क्या करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे मतलब ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे हैं, इसी तरह से आपको जैसे बेसिक सवाल उनसे पूछना है और पूछ करके उनको जो 7 बजे वाला सेशन होता है उसमें ला करके बैठा देना होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपको 20% काम में यही आपको काम करना होता है। हम्म। अनुज सर, आपने बताया अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ मिक्सचर रह गया, मुझे ऐसा लगा। यस सर। वहां का वहां का यहाँ हुआ। इसका आंसर कौन करेगा जो परफेक्ट हो? कौन करेगा? राघवन सर, ट्राई करोगे? मेरी सर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सर, आवाज भी आ रही होगी आपको। यहाँ तो रे बढ़िया आ रही। मैं करूं सर? हाँ, करो। ओके सर। तो अरुण अरुण सर, आपने सुना होगा कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि 80% काम आपको कंपनी करके देती है और 20% काम आपको करना पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं कि 80% काम आपको क्या करना पड़ता है। जैसे ही आप हमारी कंपनी में एसोसिएट होते हो तो आपको यहाँ पे 80% काम ये करके दिया जाता है कि हमारी कंपनी आपको जो है कस्टमर लाके देने का काम करती है। दूसरा, आपको यहाँ पे कस्टमर को समझाना नहीं होता। समझाने के हमारे शाम के 7 बजे का एक वेबिनार होता है जिसको अंकित बंसल सर होस्ट करते हैं, जिसमें क्लाइंट्स को पूरी प्रॉपरी बताया जाता है कैसे उसको काम करना है और कैसे यहाँ पे वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है। दूसरा, आपको यहाँ पे हमारी कंपनी की सपोर्ट टीम का भी सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे वो कंपनी अगर आपको मैनेजर कोई सपोर्ट नहीं करता या फिर अरे सर, टॉपिक से भटक गया मैं। बात क्या है ना सर, बहुत टाइम हो गया काम नहीं किया है ना, इसलिए और अभी कंपनी से भी आया हूँ तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। अच्छा, माइंड डिस्टर्ब है। चलो, कोई बात नहीं, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक पे बात किया करो सिर्फ उसी टॉपिक पे रहा करो। सिर्फ सपोर्ट की बात करो, सिर्फ सपोर्ट की बात किया करो। सबसे पहले जब आप हमारे यहाँ आई डिस्ट्रीब्यूटर में एसोसिएट होते हो, तो जैसा कि आपने सुना होगा मीटिंग में 80% काम कंपनी करके देती है। वो कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कंपनी में बिजनेस जब आप करते हो ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले कस्टमर की नीड होती है, कस्टमर की जरूरत होती है। तो हमारी कंपनी कस्टमर ला के देने का काम आपको करती है। कहीं आपको बाहर नहीं जाना, किसी चाचा मामा ताऊ से नहीं मिलना है कस्टमर के लिए, ठीक है? ये बताना है। अब दूसरा, कस्टमर को समझाने के लिए वर्कशॉप होता है, डेली वर्कशॉप होता है शाम 7 बजे, जैसा कि अभी आपने भी आज अटेंड किया होगा। बात समझ में आ रही? उनको भी रियलाइज कराने का आपने भी अटेंड किया होगा, आपने भी एम टाइप किया। उस तरीके से क्लाइंट को मीटिंग अटेंड, सॉरी, शाम को 7 बजे, हम्म, शाम को 7 बजे डेली हमारा सेशन होता है, जिसमें आप अपने क्लाइंट को लेके आते हैं। क्लाइंट को समझाने के लिए हमारे अंकित बंसल सर रोज डेली सेशन करते हैं।
दूसरा क्लाइंट्स पे अगर कुछ वहां पे कुछ डाउट्स रह गए, कुछ उसके मन में सवाल है, तो डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है जो आपके बिहाफ पे आपके लिए वो बात करता है आपके क्लाइंट से, वो भी वीडियो कॉल, ऑन कॉल, किसी भी तरीके से वो पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा आपके बिहाफ पे। कस्टमर के मन में फिर भी अभी भी कुछ सवाल है, तो हमारा वीक में एक सेशन होता है जिसका नाम है बूट कैंप सेशन, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट तो रहते ही रहते हैं, साथ में वो पर्सन भी होते हैं जो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ ले चुके हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो भी आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो डिटेल में बताते हैं कि उन्होंने कैसे ये चीजें करी। समझ में आ रही है यहाँ तक? महीने में 2 बार सेशन होता है कंपनी के ओनर का, यानी आशुतोष प्रतिहत सर्विस सेशन करते हैं। वाई आई डिस्ट्रीब्यूटर के का एक सेशन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको आई डिस्ट्रीब्यूटर क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आपको इतना एक इकोसिस्टम बना के दिया जाता है ताकि आपको हेल्प मिल सके, 80% का हेल्प मिलता है। आपको काम क्या करना है 20% में, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका मंडली कॉल है, काम है इनविटेशन कॉल की। उसको फिर से उससे उसी से पूछो क्या काम मैंने बताया, इनविटेशन कॉल की। इनविटेशन कॉल मतलब क्या आप कॉल पे बात करके कस्टमर को इनवाइट कर सकते हो मीटिंग के लिए, कहाँ का है, क्या करता है, और ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाह रहा है, ये 3-4 क्वेश्चन पूछ के उसे वेबिनार में इनवाइट कर सकते हो आप। वो बोलेगा यस, आपका यही काम है इनविटेशन कॉल। बात समझ में आ गई? कैलकुलेटेड चीजें बतानी है आपको। जब आप सपोर्ट की बात करो तो सिर्फ सपोर्ट की ही बात करो, जब आप इनवाइट की बात करो तो सिर्फ इनवाइट की ही बात करो। सपोर्ट वाले में एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो कि आपको बीच बीच में जो कंटेंट मिल रहे थे, जो आपको वीडियो मिल रहे थे, वो हम नहीं बना के दे रहे थे, वो कंपनी बना के दे रही है। तो कंपनी क्या करती है, फिर अच्छा काउंट भी कराना लास्ट में, सत्यनारायण। सबसे पहला कंपनी कस्टमर ला के देने का काम, वेबिनार के माध्यम से समझाने का काम, बोट कैंप के माध्यम से और क्लियरिटी दिलाना, मैनेजर के थ्रू आपको आगे का पूरा रोड मैप बताना, मैनेजर के थ्रू मिल जाता है। जो कंटेंट हम बना के दे रहे हैं, सॉरी कंपनी बना के दे रही है, वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। कब क्या किसको भेजना है, ये भी कंपनी आपको बताती है। अब मुझे आप बताओ कि सत्यनारायण सर, अगर इतना आपको सपोर्ट मिल जाए तो क्या लग रहा है, आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे? एक बार उनका हाँ ना भी लिया करो, क्योंकि कभी भी किसी चीज में अगर आपने 3 बार हाँ ले लिया तो डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा बनता है। 4 बार हाँ, तो वो बोलेंगे हाँ सर, यस सर। अब फिर उनको बताओ कि आपका इनविटेशन कॉल में क्या रोल रहने वाला है। अगर आपको सिंपल बताओ, अगर आपको सुबह सुबह 10 बजे 10 नंबर मिल जाए, तो क्या आप उनसे कॉल पे बात करके उनको मीटिंग में इनविटेशन कॉल दे सकते हो, उनका परिचय लेके, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। 7 दिन की होती है कि 10 दिन की होती है? अभी 10 दिन से 7 दिन हो गया क्या अनुज सर? 7 दिन 7 दिन। 7 दिन कर दिया गया, पहले 10 दिन 7 दिन हो गए। 7 दिन की जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपको। बात समझ में आ रही? तो उससे फिर पूछो कि क्या लग रहा है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, तो क्या आप कॉल पे इनविटेशन कॉल कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल के? तो क्या जवाब आएगा उनका? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर। वो बोलेंगे यस सर। यही चीज आपको बतानी है। और इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, कुछ अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमने जो बताया उसी को कॉपी पेस्ट करो, कुछ ना कुछ आपको भी आइडिया होगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर लंबा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और जिस क्वेश्चन का यस। आंसर करो तो सिर्फ उसी क्वेश्चन के आंसर में रहना है, ताकि जब दूसरा क्वेश्चन आए तो उसके आंसर की बारी रहेगी। इससे कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता। तो आपका कस्टमर समझ जाएगा कि हाँ भाई, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का ऑफिस क्या है, और ये अपना 80% काम क्या करके देना है, 80% कंपनी काम कैसे करके देगी, 20% में हमें काम क्या करना होगा। अब तीसरा आता है पैकेज। पैकेज, क्योंकि पैकेज का बताना भी उतना जरूरी होता है जितना आप सब चीज बता रहे हो। बिना पैकेज बताए यस। काम हो जाएगा क्या? नो नो। सर। पिल्ला के बाद जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन पैकेज का रख ही देना। पहला क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव था, जरूरी था। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिठास भरा था, 80% काम करके दे रहे हैं कंपनी वाले। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कड़वा हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेटिव कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? पैकेज। पैकेज के बाद आता है चौथा क्वेश्चन कि आप
पहले महीने से अर्निंग कैसे करोगे? ये क्वेश्चन में मिठास है कि कड़वाहट है? मिठास है, जी सर। मेन तो यही मीठा है। से। यस, मिठास। यही लोग सुनना चाह रहे होते। पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी, या हमारा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट कितने दिन में निकल जाएगा। और आखिरी सवाल होता है सत्यनारायण सर, मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मार्केट में तो और भी लोग हैं, पर मेरे साथ क्यों? आपको एक अपना यूएसपी बनाना पड़ेगा। आपको अपना एक यूएसपी बनाना पड़ेगा कि आप क्या एक्स्ट्रा देते हो, आप किस तरीके से सपोर्ट देते हो अपने क्लाइंट को, क्या बेनिफिट्स है आपके साथ ज्वाइन करने से। अगर आप यूएसपी नहीं बनाए हो तो बना लेना, नहीं बनाओगे तो उस केस में क्या होगा कि लोग आपसे तो समझेंगे लेकिन ज्वाइन किसी और से हो जाएंगे। आप समझाते ना रहो, समझाओ समझाओ, आप ज्वाइन कोई और से कर लेंगे। तो आपको एक यूएसपी बनानी है। तो इन पांचों सवालों को हमें कवर करना है, जिसमें दो सवाल हमने कवर किए हैं। तो अब रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ। ये दो सवाल पे ही हम डिस्कस करेंगे। हम आगे कल बढ़ेंगे पैकेज पे और अर्निंग पे, और हम बात करेंगे यूएसपी पे। क्लियर है? जी सर। एक साथ में ज्यादा आप अगर सीखते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा नहीं। तो हम रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं। आप बाकी सेशन समझ में आया जो आज मैंने समझाया? आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा एक बार कंफर्म करो सभी लोग। बहुत यस बहुत सर, जी सर। बहुत अच्छा डिटेल से लगा। समझ गया। वेरी गुड। बाकी जो यस घर सर। में बैठे हैं इनका क्या करें? इनको समझ में नहीं आया इसका मतलब? यस नहीं टाइप करना है, मुंह से बोलना है, तब हमको मालूम चलेगा। यस सर। यस सर, यस सर। वेरी गुड। बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूँ, यस सर। कभी भी किसी को भी इंफॉर्मेशन दो तो उसे ये समझ के दो कि यार वो स्टूडेंट है और आप टीचर हो। तो आप हम्म। कितना बेहतर तरीके से उसे समझा सकते हो ये आपको समझने को मिल जाएगा। दूसरा, कि किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन फंक्शन वाइज दिया करो। फंक्शन वाइज दिया करो। एक फंक्शन का इंफॉर्मेशन दिया, फिर दूसरे का दिया, फिर तीसरे का दिया, फिर चौथे का दिया, फिर पांचवे का दिया। और जिस फंक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके बारे में अगर नॉलेज कम है तो नॉलेज ले लो और लिख लो, थोड़ा समझ लो और क्या ऐड कर सकते हो। कुछ प्रयास आपको भी अपने तरफ से करना होगा सत्यनारायण सर। कुछ प्रयास आप अपनी कंपनी के बारे में, अपने पैकेजेस के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में, अपने मैनेजर्स के बारे में, अपने कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में, कंपनी के ओनर्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ताकि सामने वाले से जब आप बात करो तो ट्रस्ट का इशू तो हो ही ना। ट्रस्ट का इशू हो ही ना। हो ही ना। बात समझ में आ गई? जब आप काम समझाते हो तो आप खुद सोचो कि मैं कैसे समझाऊं कि सामने वाला काम समझ जाए। आप घुमा फिरा के बता दोगे तो वो समझ तो जाएगा लेकिन उस तरीके का नहीं समझेगा कि वो डिसीजन ले। हमें क्या करना है? डिसीजन दिलाना। तो हमें काम को समझाते समय इस चीज का ध्यान रखना है, उसमें मुश्किल है, कठिन है, या ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं जिस जो कि उसके दिमाग में एक गांठ बना ले। कई सारे वर्ड आपने अनुसार यूज किए हैं जो कि वो दिमाग में फिट बैठ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि और एग्जाम्पल से समझाऊं? जब जी सर। पेमेंट करने का टाइम आता है क्लाइंट का, ना कहीं आपके मुंह से निकल जाता है फ्रॉड तो नहीं है या कुछ ऐसा ना, तो रुक जाता है वो तुरंत। वो रुक जाएगा और फिर वो और क्लियरिटी लेना चाहेगा फिर। तो कई बार हमने देखा है कि आपके एक गलत वर्ड से भी कस्टमर पीछे हट जाता है। ऐसा सर हमारा फर्स्ट कॉर में भी होता है। अगर हम फर्स्ट कॉर में भी अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो कस्टमर हाई सेंड नहीं करते। हम्म। फर्स्ट कॉल में ना कस्टमर आपको जज कर रहा होता है। आप उसको जी। तो judge कर ही रहे हो। आपको क्या लग रहा है वो भी तो आपको जज कर रहा होगा ना सत्यनारायण सर? आपका टोन कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, किस तरीके से आप बात करते हो, पीछे का नॉइस क्या आ रहा है, सचनी गांव में बैठे हो, कहीं किसी चीज का आवाज आ रहा है, समझ रहे हो? हर चीज नोट नोट की जाती है। तो इसमें आपको इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज की रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ। अब ये YouTube पे जाएगा, आप लोग इसको और अच्छे से देख जरूर लेना, ताकि कल हम तीनों फंक्शन के बारे में बात करने निकलेंगे।